इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन एंड प्लानिंग का थ्योरेटिकल पार्ट जितना था उतना हम लोग पढ़ चुके थे। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सिर्फ केस रीडिंग करने वाले हैं और किसी भी तरह का जो हमें आगे सामने केसेस आएंगे उसके बारे में रीड करने वाले हैं। तो सबसे पहला केसेस जो है वो आया हुआ है स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन का, जिसमें एक 62 ईयर्स ओल्ड फीमेल है जिसको पिछले 3 महीने से स्ट्रोक हुआ है लेफ्ट हेमिस्फीयर में, लेफ्ट साइड के बॉडी में वीकनेस है। तो हमारा गोल क्या होगा, इसमें मेन गोल होगा स्ट्रोक को स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना होगा, मोबिलिटी इम्प्रूव करना होगा और बैलेंस इम्प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले हम पेशेंट का असेसमेंट लेंगे, जिसमें पेशेंट के असेसमेंट में हम लोग वीकनेस लेंगे, मसल्स की स्ट्रेंथ कितना कम है। अ, उसके बाद स्पास्टिसिटी लेंगे, मसल्स में एबनॉर्मल इंक्रीज टाइटनेस स्टफनेस क्या है क्या नहीं है, रिस्क ऑफ फॉल, बैलेंस प्रॉब्लम की वजह से गिरने की रिस्क है। तो वो सारी चीज़ों को हम सबसे पहले नोट करेंगे। उसके बाद स्ट्रोक का एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन बनाएँगे, ठीक है? तो इसका होगा फ्रीक्वेंसी किस तरह का हम इसमें देंगे स्ट्रोक में, तो शॉर्ट सेशन देंगे, मल्टीपल टाइम देंगे। एक ही लंबा पीरियड, लंबे ड्यूरेशन के लिए कोई भी एक्सरसाइज का थेरेपी सेशन नहीं रखेंगे, छोटे-छोटे सेशंस रखेंगे, लेकिन वो मल्टीपल टाइम्स रखेंगे। एक लेक्स लॉन्ग सेशन करने की जगह पे हम शॉर्ट सेशन को दिन में मल्टीपल टाइम्स ट्राई करेंगे। ठीक है? और इसका इंटेंसिटी जो है लो इंटेंसिटी होगा और फैटिग लिमिट लाइक मसल्स को थकने नहीं देना है, फटीग होने से पहले एक्सरसाइज लो इंटेंसिटी होगी और पेशेंट को एक्सरसाइज फटीग नहीं होने देना है। और टाइम जो है 15 से 30 मिनट का एक सेशन होगा और एक दिन में एक सेशन में 15 से 30 मिनट होगा और दिन में हम उसे मल्टीपल टाइम्स दे सकते हैं। और प्री किस टाइप का इसमें देंगे, तो टास्क स्पेसिफिक एक्सरसाइज देंगे। एग्जांपल जैसे गेट ट्रेनिंग मतलब आप लोग गेट चैप्टर पढ़े होंगे, गेट लाइक वॉकिंग पैटर्न के बेसिस पे हम लोग करेंगे। सीट टू स्टैंड लाइक उसको हम प्रैक्टिस कराएंगे, चेयर से उठना और बैठना, इस तरह के एक्सरसाइज को हम फोकस करेंगे। स्ट्रोक में बैलेंस का ट्रेनिंग कराएंगे, स्टैंडिंग विद सपोर्ट सपोर्ट पकड़कर स्टैंडिंग प्रैक्टिस कराएंगे, स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट, पहले किसी चीज़ के सपोर्ट से उसको खड़ा करेंगे, जब वो सही से स्टैंड कर लेगा उसके बाद हम किसी चीज़ से पकड़ सपोर्ट देकर खड़ा करने का, या फिर धीरे-धीरे उसे चलने की प्रैक्टिस देंगे। और फिर वॉल्यूम उसका कितना होना चाहिए, तो 15 से 20 मिनट के सेशन के हिसाब से 30 से 45 मिनट का पर डे पे सेशन देना है, मतलब 3 सेशन दे सकते हैं 1 दिन में। प्रोग्रेशन क्या चेक करेंगे, ग्रेजुअली इंक्रीज़ टास्क देंगे हम उसको। एक्सरसाइज़ को ग्रेजुअली डिफ़िकल्ट बनाएँगे। पहले जैसे सपोर्टेड स्टैंडिंग देंगे, फिर उसके बाद सपोर्ट को थोड़ा-थोड़ा कम करेंगे, फिर उसको पूरी तरह से सपोर्ट हटा देंगे। फिर उसको जब पूरी तरह से सपोर्ट हट जाएगा उसके ऊपर से, तो फिर धीरे-धीरे हम उसको चलना सिखाएँगे। और किस तरह की सेफ्टी को हम उसमें ध्यान रखेंगे, तो सबसे पहले आता है प्रिकॉशंस। पेशेंट को गिरने से बचाना है। कोई भी ऐसा एक्सरसाइज़ नहीं कराना है जिसकी वजह से पेशेंट गिर जाए। सुपरविज़न नीडेड, एक्सरसाइज़ के टाइम पेशेंट को सुपरवाइज़ करना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि वो जो भी एक्सरसाइज कर रहा है, वो सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको हमें नोटिस करते रहना है। जो भी कोई गलत एक्सरसाइज या कुछ भी अलग करता है, तो उसमें हम ध्यान रखेंगे। ये पहला केस हो गया, जिसमें पेशेंट जो है उसको स्ट्रोक हुआ था पिछले 3 महीने से। अब दूसरा केस हमारा है ऑस्टियोआर्थराइटिस इन नी, हमारे नी में ऑस्टियोआर्थराइटिस है। पेशेंट जो है वो 58 ईयर ओल्ड है और वो मेल है, ठीक है? और उसको प्रॉब्लम जो है बाइलेटरल नी, अ, बाइलेटरल मतलब दोनों नी में है। गोल हमारा क्या होगा? पेन मैनेजमेंट, सबसे पहले हम पेन को मैनेजमेंट करेंगे, फिर स्ट्रेंथनिंग करेंगे, फिर इम्प्रूव फंक्शन को इम्प्रूव करेंगे, फिर प्रिकॉशंस उसमें देखेंगे और फिर बैलेंस को इम्प्रूव करेंगे। कंसीडरेशन क्या होगा? अवॉइड हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज, हाई इम्पैक्ट कोई भी हाई इम्पैक्ट पड़ने वाली एक्सरसाइज़ेज़ हैं उसको इम्प्रूव करेंगे। ऐसी एक्सरसाइज़ अवॉइड करनी है जो नी पर एक्सरसाइज़ इम्पैक्ट लोड शट-इन करें। जॉइंट प्रोटेक्शन, नी जॉइंट को अननेसेसरी स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करना। एक्सरसाइज़ प्रिकॉशन क्या होगा? इसमें फ्रीक्वेंसी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराएँगे उसमें 2 से 3 दिन, 1 डेली नहीं कराना है, 2 से 3 दिन 1 वीक में कराना है। और एरोबिक, इसमें 2 तरह की एक्सरसाइज़ेज़ हम कराएँगे। पहला अ एरोबिक, एक एनारोबिक। जिसमें एनारोबिक में आ गया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो 2 से 3 दिन 1 वीक में कराएँगे। और एरोबिक ट्रेनिंग में हो गया 3 से 5 दिन तक कराएँगे, इसको ज़्यादा करा सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा एनर्जी कंज़्यूम नहीं होती है, इस वज़ह से और ये रिस्की भी नहीं होता है।
इंटेंसिटी इसका लो से मॉडरेट रखेंगे, लो रखेंगे, फिर उसको धीरे-धीरे मॉडरेट लेके जाएँगे, ठीक है? और 40 टू 60% हार्ट रेट मैक्सिमम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। एक्सरसाइज़ इंटेंसिटी मैक्सिमम हार्ट रेट के अप्रॉक्सिमेटली 40 टू 60% के रेंज में हो। टाइम जो है 20 से 40 मिनट पर सेशन रखेंगे, हर सेशन अप्रॉक्सिमेटली 20 से 40 मिनट का होगा। एक्सरसाइज़ का टाइप क्या होगा? स्ट्रेंथनिंग। टारगेट मसल्स पे करेंगे, जैसे नी पे है तो क्वाड्रिसेप्स पे करेंगे, हैमस्ट्रिंग मसल्स पे करेंगे और ग्लूटी मसल पे करेंगे। लेग को स्ट्रेंथ रखकर राइज़ करना। फिर एरोबिक एक्सरसाइज एग्ज़ाम्पल स्टेशनरी साइकिल, साइक्लिंग फिक्स साइक्लिंग पर साइक्लिंग फिक्स्ड साइकिल पर साइक्लिंग करना, ब्रिक वॉकिंग फास्ट टू मॉडरेट पेस से वॉकिंग करना, लाइक थोड़े स्मूथ सरफेस को छोड़ के थोड़े रफ सरफेस पे हम उसको चलाने की कोशिश करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, हास्टिंग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करेंगे, काफ मसल को स्ट्रेच करेंगे और क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथ करेंगे। इन सारी मसल्स को हम स्ट्रेच करेंगे। पर्पस क्या है हमारा इस सबको स्ट्रेच करने का? इसका मसल्स स्ट्रेच करने का रीज़न क्या है कि मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे। इससे मसल्स की हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। वॉल्यूम कितना रखेंगे? वॉल्यूम पर डे में हम 30 टू 45 मिनट 1 वीक में करेंगे। 2 एक्सटेंड सेशन का, 2 सेशन करेंगे 30 से 45 मिनट का। प्रोग्रेशन नो प्रोग्रेशन कैसे करेंगे? पहले नॉन वेट करेंगे, फिर वेट बियरिंग करेंगे, फिर फंक्शनल एक्टिविटी कराएँगे। स्टार्ट में लो लोड या फिर नॉन वेट बियरिंग एक्टिविटी से बिगिन करके ग्रेजुअली फंक्शन को एक्टिविटीज़ की तरफ प्रोग्रेस करेंगे। किस तरह की सेफ्टी को हमें ध्यान में रखना होगा? अवॉइड डीप स्क्वाट्स, हमें लाइक ज़्यादा नीचे क्या बोलते हैं, ज़्यादा बेंडिंग खुद को नहीं देनी है। ज़्यादा हल्का-सा बेंड करेंगे फिर खड़ा हो जाएँगे, स्ट्रेट हो जाएँगे, क्योंकि ज़्यादा बेंडिंग देने से मसल ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगी, जिसे हमें अवॉइड करना है। सडन ट्विस्टिंग से भी बचना है, नी को सडन ट्विस्ट नहीं करना है। स्ट्रेंथिंग में एग्ज़ाम्पल हो गया आइसोमेट्रिक, लाइट वेट एक्सरसाइज, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है बट जॉइंट मूवमेंट वेरी लिटिल, नो मूवमेंट होता है, बिल्कुल मतलब बहुत ही कम होता है या फिर मूवमेंट होता ही नहीं है। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन मेंटेन इंप्रूव करने के लिए किया जाता है। बैलेंस, स्टैंड विद सपोर्ट, सपोर्ट के साथ खड़े और सपोर्ट के साथ खड़े होने की प्रैक्टिस करना, फिर धीरे-धीरे धीरे-धीरे चलने की प्रैक्टिस करना। वॉल्यूम इसका होगा 30 से 45 मिनट 1 दिन में। टोटल डेली एक्सरसाइज 30 से 45 मिनट का होगा। प्रोग्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग टास्क, मतलब बिल्कुल ईज़ी से हमें मॉडरेट से फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है। फुल प्रिकॉशन और सुपरविज़न, पेशेंट को गिरने से बचना और एक्सरसाइज के टाइम सुपरवाइज़ करना। पेशेंट को गिरने से बचाना है और जब वो एक्सरसाइज करता है तो उसमें जो भी किसी भी तरह की कमी हो रही है तो उसको हम इम्प्रोवाइज़ करेंगे। होम प्रोग्राम, पेशेंट को घर करने के लिए एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज देना। लाइक पेशेंट को हम बार-बार लाइक वो थोड़ा-सा प्रैक्टिस कर चुका है और वो खुद से अब खड़ा वगैरह हो सकता है, तो हम उसको घर पे एक्सरसाइज करने के लिए कुछ एक्सरसाइज़ेज़ हम उसको एडवाइस देंगे जो वो घर पे खुद से अकेले में कर सकता है। एर्गोनॉमिक एडवाइसेस, डेली एक्टिविटीज़ को ऐसे परफॉर्म करने की एडवाइस देना जिससे अननेसेसरी स्ट्रेस इंजरी अवॉइड हो। तो कैसे कोई भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हम एडवाइस करेंगे उसको जिससे किसी भी तरह का अननेसेसरी स्ट्रेस या इंजरी ना हो। बस इसमें केस स्टडी में बस इतना ही है। यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है, फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्द।